वो शपथ ले सकते हैं, शपथ लेने में कहाँ दिक्कत। कोई कांग्रेस का नेता खड़ा होकर उनको दिला देगा, या कि जो पैसा वापस देने वाला होता है उस पैसे को सहायता योजना नहीं कहते। ये कर्ज तो है नहीं जो वापस देना होगा। फिर पता नहीं किस ढिठाई से कि एसआईआर का मतलब है कि अल्पसंख्यकों का नाम ही वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाएगा। कोई सीसीटीवी कैमरा फंक्शनल नहीं है तो वो कहे वो चालू करा देगा। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि कल इस विधानसभा चुनाव के दूसरा चरण को होना है और दूसरा ये आखिरी चरण भी है, और चुनाव प्रचार कल समाप्त हो चुके हैं और आज जो घर घर जाकर या मैन टू मैन कांटेक्ट भी आज खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये पूरा जो चुनाव अभियान का काल रहा शुरुआत से लेके अभी तक, क्योंकि आज आखिरी दिन है, किसी भी तरह के कैंपेन तो छोड़िए, कन्वासिंग भी आज खत्म हो रहा है। लेकिन इस पूरे दरमियान अगर आप गौर करके देखिए तो दो चीजें बहुत जबरदस्त रूप से उभर कर आई। पहला, जो हमारे विपक्ष के नेता या पार्टियां हैं, आप शुरू से लेके अभी तक आप एक एक करके देख लीजिए कि वो बिल्कुल तथ्यहीन और निराधार आरोपों के आधार पर ही वो जनता के बीच अपनी बात रखते रहे। और इसमें भी ढिठाई ऐसी है कि सारी बातें गलत साबित हो जाने के बावजूद उन बातों को फिर से उठाते रहने की हिम्मत सिर्फ हमारे विपक्ष के नेता और पार्टियां ही कर सकती हैं। और आप एक एक मुद्दे को देखेंगे, उन पर जरा विचार करिए, गौर करिए, और बिहार की जनता जरूर गौर कर रही होगी किस तरह से केवल फरेब और झूठ की बातें फैलाने की कोशिश की गई। शुरुआत सबसे पहले हम जरूर करेंगे कि मुख्यमंत्री जी की जो सबसे लोकप्रिय योजना आज साबित हो रही है, जिसने एक तरह से विपक्ष के सारे खेल या सारे साजिशों को ध्वस्त कर दिया है, वह है महिला रोजगार सहायता योजना। आप देखिए कि शुरू से किस तरीके से विपक्ष के नेतागण आज तक भी नहीं छोड़ रहे हैं, करें कि ये पैसा सरकार चुनाव के बाद वापस लेगी। और ये एक नेता नहीं, सारे लोग बोल रहे हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे विपक्ष के नेता से लेके कांग्रेस हो, राजद हो, सभी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, जबकि पूरा प्रदेश जानता है कि ये सहायता योजना, जब भी कोई पैसा वापस लेने की बात होती है या सूद के साथ वापस करने की बात होती है, तो उस योजना को कोई कर्ज योजना या इस तरीके से लोन वाली योजना होती है, लेकिन इसका तो नाम ही है सहायता योजना। ये महिलाओं को रोजगार करके खुद को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए ये मुख्यमंत्री जी की अनोखी सोच रही है, जिसके आधार पर इस योजना का प्रारंभ किया गया है। और आप लोग भी, सब लोग गांव देहात में घूमे, इससे ज्यादा लोकप्रिय योजना खासतौर से महिलाओं में कोई दूसरी आज तक साबित नहीं हुई है। और मैंने देखा है और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव हुआ है कि पुरुषों में भी इसको लेके बहुत ज्यादा खुशी है कि महिलाएं जब स्वावलंबी होती हैं तो स्वाभाविक रूप से परिवार को एक बहुत बड़ी मदद मिलती है और परिवार खुशहाल होता है और उसका भविष्य सुरक्षित होता है। एसआईआर पूरा हो चुका है,
नया वोटर लिस्ट आ गया और उसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव भी कल संपन्न हो जाएगा पूरा। लेकिन आज तक बिहार में एक मिसाल नहीं दे सके कि आखिर कौन वोट चोरी हो गया, किसका नाम काट दिया गया। तो ये बिहार की जनता सब कुछ देख रही है कि इनके पास कोई सही मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ झूठे और फरेबी बातों से ये मुद्दा सृजन करने की कोशिश करते और जनता के बीच अभी तक किसी बात का कोई असर नहीं हो पाया है। ये भी इनको प्रथम चरण के मतदान के जो रुझान दिख रहे थे, कोई भी देख रहा है, मीडिया के लोग भी देख रहे हैं कि प्रथम चरण के जो पोलिंग हुई है, जो मतदान हुआ है प्रथम चरण में, उसका रुझान या झुकाव किस तरफ है ये पूरा देश जान रहा है। सिर्फ कुछ लोग जो है वो बेचैनी में समझ नहीं पा रहे। खैर अब 3-4 दिन की बात है, वो लोग भी समझ पाएंगे। तो पहली बात तो ये थी कि पूरे चुनाव अभियान में विपक्ष का मुद्दा सिर्फ झूठे और फरेबी बातों पर आधारित रहा, जिसमें से एक बात, जिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, एक बात ये प्रमाणित नहीं कर पाए। दूसरी बात कि हमने कहा दूसरे चरण यानी आखिरी चरण का भी समय पूरा हो रहा है, कल मतदान वाला है। लेकिन पूरे बिहार में हम भी कई क्षेत्र में गए और अपने भी चुनाव लड़के आ रहे हैं। हम भी अपने क्षेत्र के लगभग गांव-गांव में गए हैं, दूरस्थ देहात के इलाकों में भी, दियारा इलाकों में भी गए हैं। ये बल्कि देश की राजनीति में या यूं कहें कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास की ये अकेली और अनोखी घटना है कि 20 साल के लगातार शासनकाल के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक शब्द, या इस सरकार के, एनडीए सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बिहार के किसी कोने में अब तक सुनाई नहीं पड़ा है। यह अनपैरेलल्ड है, इसकी कोई शानी नहीं है। और ये आप भी जाके समझ, ये कोई हम बोल रहे हैं, जनता दल यू के हम कार्यकर्ता हैं इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए मत समझ। आप लोग भी बहुत जगह गए हैं, सरकार के खिलाफ कहीं एक स्वर नहीं सुनाई देता है, न कहीं कोई आदमी को सरकार से कोई शिकायत, कोई छोटी मोटी स्थानीय शिकायत है वो अलग बात। और ये भारत के राजनीतिक इतिहास की अनोखी घटना। एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी की खासियत कि बाकी मुख्यमंत्री का तो कार्यकाल बढ़ता है तो धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता में ह्रास होता है, लेकिन हमारे नेता अकेले मुख्यमंत्री हैं इस देश के कि जिनका कार्यकाल जैसे जैसे बढ़ता है इनकी लोकप्रियता वैसे वैसे बढ़ते जाती है। और यही कारण कि आज 2025 में हमारे मुख्यमंत्री इतने लोकप्रिय हैं जितना 2005 और 10 में थे, बल्कि आज 2025 में उनकी लोकप्रियता 2005 और 10 के मुकाबले भी ज्यादा है। ये हम लोगों को स्पष्ट दिखता है, या कोई भी निष्पक्ष आदमी कहीं पर भी जाके देख सकता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री की खासियत है। और आज हमको तो लगता है कि आप लोग को भी अंदाजा लग ही चुका है, विपक्ष आज ही से हमको तो लगता है माहौल बना रहा है किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते। ये तो शुरू से एसआईआर से ही शुरू हुआ, आज तक अभी भी आज भी हमने सुना है कि विपक्ष ने आरोप लगाया है, इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। ये अलग बात है कि जब जब उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है
चुनाव आयोग उतना ही सबल, सशक्त और निष्पक्ष होके उससे निकला। और उसके बारे में तो जवाब चुनाव आयोग दे ही देगा उनको। लेकिन ये आश्चर्य की बात जरूर है कि चुनाव आयोग बिना किसी तथ्य के अभी तक कहने जैसे SIR में ही आरोप लगा रहे थे कि ये सारा एक्सरसाइज हो रहा है और खास तौर से हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को सबसे मुलायम निशाना समझा जाता है। उनको लगता है कि सबसे आसानी से हम इन्हीं को बरगला सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में यह साबित होगा कि बिहार के अल्पसंख्यक बिल्कुल बेदार हो चुके हैं, यानी सजग हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने अपने असली हितैषी को पहचान लिया है। और उन लोगों का भी कहना है कि भाई बिहार में नीतीश कुमार के जैसा कोई नेता नहीं है। बिहार में जितना सांप्रदायिक सद्भाव है वो पूरे देश में मिसाल है। इसलिए इन लोगों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं और अभी से चुनाव आयोग पर देखिएगा, अभी 2-4 दिन में हमले और तेज हो। और ये इसलिए ये उसका परिप्रेक्ष्य बनाया जा रहा है कि 14 तारीख को अगर जो अप्रत्याशित नतीजे उनके हिसाब से और हम लोगों के हिसाब से तो बिल्कुल प्रत्याशित नतीजे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने बिहार के जनता के मिजाज को देखा है, समझा है, जो बिल्कुल वाजिब है, स्पष्ट है। इसलिए ये 14 तारीख का बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि उस दिन कुछ तो कहेंगे ना कि रास्ते में ही EVM बदल लिया। अभी EVM की निगरानी में सब लोग बैठे हैं। हम लोगों के यहाँ तक हम लोगों ने प्रशासन वालों से अनुरोध किया है, जिला प्रशासन से, कि वो लोग जो स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी में विपक्ष के कार्यकर्ता या नेता हैं उनको जरा देख लीजिएगा। आप भी आदमी लगा दीजिए कि स्ट्रॉन्ग रूम के सामने अगर रात में वो सो जाए तो उनको जगा दीजिए कि भाई आप सोने नहीं आए, आप जगने आए, जगे रहिए, नहीं तो हो सकता है आप सो जाइएगा, कोई बदल लेगा। इसलिए उनको जगा जगा के रखिए कि कुछ गड़बड़ नहीं हो। लेकिन फिर भी वो सारे प्लान तैयार कर रहे हैं कि 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे तो फिर जो कहेंगे उसकी भूमिका तैयार करें, उन्हें भी मालूम है। इसलिए हम आपसे सिर्फ यही कहना चाह रहे थे कि आज अभियान का एक तरह से हर चरण पूरा, चुनाव तो कल खत्म हो जाएगा। इसमें 2 बातें जो हमें स्पष्ट रूप से दिखी और सबको दिखा, जो हमने कहा है उसके बारे में अगर किन्हीं को कोई बात होगी तो हम उसका भी उत्तर दे सकते हैं, वरना हमको जो 2 बात दिखी वो हमने आपको बता दी। इस तरह की अफवाह फैलाई गई और एक से एक नेता सभी कहते हैं, पता नहीं किस आधार पर कहते हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं कितनी बार इन्होंने कहा है कि यह पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। और सभी लोग, खासतौर से ये जीविका प्रणाली के माध्यम से दी जा रही है और जीविका दीदियां तो खूब समझती हैं, क्योंकि वो लौटाने वाला पैसा जब लेती हैं, जैसे वो बैंक से लेती है, तो जानती हैं कि वो कर्ज है, चाहे ब्याज दर कुछ भी हो, मामूली हो ज्यादा हो, उनको पता है कि जो पैसा वापस देने वाला होता है उस पैसे को सहायता योजना नहीं कहते हैं। या मुख्यमंत्री जी ने बार बार जो कहा है कि हम महिलाओं को रोजगार में आगे बढ़ने के लिए ये सहायता दे रहे हैं, ये कर्ज तो है नहीं जो वापस देना होगा। फिर पता नहीं किस ढिठाई से ये विपक्ष के नेतागण इस बात को कहने की हिम्मत भी जुटा पाते हैं। ये वही कर सकते हैं और ये वही कर सकते हैं सर। और ये एक नहीं, इसी में जैसे कल उनको शायद ये पता नहीं है कि कल जब इन महिलाओं, जो महिलाएं
इस 10,000 रुपये से कुछ भी रोजगार का काम शुरू करके आगे बढ़ती हैं, उनको 2 लाख रुपया और भी देने की बात है सहायता, कि अगर वो रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं तो सरकार और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो और ज्यादा आगे बढ़ें, और इसके लिए उन लोगों को 2-2 लाख रुपए और देने की योजना है। तो जब 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, या जो बची हुई महिलाएं हैं उनको भी 10,000 दिए जाएंगे, तो ये लोग 2, 4, 6 महीना के बाद फिर क्या मुंह दिखाएंगे बिहार की महिलाओं, ये नहीं समझ में आता है। उसी तरीके से दूसरे तरफ देखिए कि इनका पिछले 1.5 साल 2 साल से जितने भी मुद्दे रहे, अभी SIR वाला मुद्दा क्या हुआ, अभी भी देख रहे हैं कि आज भी कहीं कहीं आज के अखबारों में भी या आप ही लोग के माध्यम से ये वोट चोरी की बात की जा रही है। और लगातार चुनाव आयोग ने कहा, कई पार्टियों ने कहा है कि ये वोट चोरी का क्या मतलब है। आज तक तो नहीं समझा पाए जो कौन वोट चोरी कर रहा है, किसका वोट चोरी हो रहा है और किसका वोट अभी तक चोरी हो गया, आज तक एक भी मिसाल नहीं दे पाए। ये आप सिर्फ समझ सकते हैं ये लोग कितने मतलब भीतर से गलत सोच वाले हैं, कि ये तो हिटलर के लगते हैं वंशज हैं, कि एक गलत बात को 100 बार कहो लोग सच मानने लगे। ये तो इस सिद्धांत को मानने वाले हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आखिर कोई आदमी आज 6 महीने से पूरे बिहार में घूम के 2 बड़े नेता, एक नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार, एक तो यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए एकदम तैयार बैठे ही हुए हैं। दोनों नेता कैसे पूरे बिहार को घूम के समझाया कि SIR मतलब वोट चोरी हो रहा है, और खास तौर से अल्पसंख्यकों को बहकाने भरमाने की कोशिश की कि SIR का मतलब है कि अल्पसंख्यकों का नाम ही वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाएगा। राजभवन में जो शपथ होगा या गांधी मैदान में जो शपथ होगा या इस प्रदेश के जो राज्यपाल महोदय जो शपथ दिलाएंगे, तो वो सिर्फ NDA के नीतीश कुमार होंगे। वो शपथ ले सकते हैं, शपथ लेने में कहाँ दिक्कत। कोई कांग्रेस का नेता खड़ा होकर उनको दिला देगा, और या ये खड़ा होकर कांग्रेस वाले को दिला देगा। और कुछ बात स्पष्ट है कि वो अगर शपथ लेंगे तो कांग्रेस वाले उनको शपथ दिलाएंगे या कांग्रेस वाले को ही शपथ दिला देंगे, दोनों की सरकार बन जाएगी। आरोप फिर देखिए, आरोप तो SIR में था जो सबका नाम काट देगा, क्या हुआ आरोप है कि पैसा वापस ले लिया जाएगा, क्या हुआ आरोप का। आरोप से कोई मतलब है। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग तो आमंत्रण दे रहा कि हमने जो व्यवस्था की है उसमें कहीं आपको कोई कमी नजर आती है तो आप हमको बताइए, हम दुरुस्त कर देंगे। जहां हमको लग रहा है कोई CCTV कैमरा फंक्शनल नहीं है तो वो कहें वो चालू करा देगा, लेकिन वो शिकायत नहीं करके आपके माध्यम से जनता में अपनी पैठ बनाने की समझिए नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।